नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सौरभ अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पेनी स्टॉक को पकड़ो। आपको बहुत लोग बोलते तो होंगे, बट यस, इसमें पूरी सच्चाई हमें देखने को नहीं मिलती, बिकॉज सारे पेनी स्टॉक चलते नहीं और आपको अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, जहाँ पे लार्ज कैप में निवेश भी हो, मिड कैप में भी हो और स्मॉल कैप में भी हो। तो जी हाँ गाइस, अगर आपकी एज श्रेणी थोड़ी सी कम है, 30 साल के नीचे अगर आप यंग इंडिविजुअल हैं, तो जी हाँ गाइस, आप स्मॉल कैप का रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप के बहुत सारे स्टॉक जो आने वाले कल के मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक बनेंगे। ऑफ कोर्स गाइस, उसमें बात तो सच्चाई है, बट सारे के सारे स्टॉक अच्छे नहीं होते। और मेरे हिसाब से आप चाहें रिस्क लेना, तो मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक को छोड़ के जो स्टॉक 300-400 के अच्छे हैं भाव पे, बिलो 1000, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, तो जी हाँ गाइस, आप उसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि गाइस मैं इधर पे 3 स्टॉक कवर करने वाला हूँ, तीनों में से एक दो स्टॉक में चल जाएगा तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छे खासे पैसे बना देंगे। तीनों के तीनों स्टॉक हमें 400-450 के आसपास देखने को मिलते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्री का भी है और अपने ऑल टाइम हाई से हेवी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तब चाहे तो गैस 5000, 2000, 10,000 तक निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं, बिकॉज मार्केट में कोई कोई जगह पे अगर आप निवेश करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो आपके पैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बट येस, वो स्टॉक में दम होना चाहिए, बिजनेस आपको समझ में आनी चाहिए। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए स्मॉल कैप की, तो याद रखिएगा सब वो सब सिर्फ रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं, बट जो रिस्क है उस रिस्क को आप समझना सीखिए, बिकॉज पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप के इंडाइसेस में बहुत ज़्यादा हेवी फॉल हमें देखने को मिल रही है। 31,000 का जो इंडेक्स है अभी के टाइम अगर आप देखें तो वही 25,000, 26,000 हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गाइस, पिछले एक महीने में स्मॉल कैप के इंडेक्स में तकरीबन 10% के आसपास फॉल देखने को मिला। आज ये तो बात है कि स्मॉल कैप का इंडेक्स बहुत भागा, बट उसके बाद अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। आज 4% नहीं भागा होता। यही दोस्तों जो आंकड़ा है आपको 12% माइनस में देखने को मिलता है। तो जी हाँ शॉर्ट टर्म में काफ़ी मार्केट उछल कूद करेगा, बट आपका होरिज़न अगर लंबा है तो जी हाँ जिन्होंने 3 साल स्मॉल कैप को होल्ड किया, आज वो लॉस में नहीं है। इंडेक्स अगर आप देखें दोगुना हो चुका है, तो यही होती है लॉन्ग टर्म की पावर। और इसमें बहुत ऐसे भी स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जिन्होंने इंडेक्स से आउट परफॉर्म किया और स्मॉल कैप से अभी के टाइम मिड कैप में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जी हाँ गाइस, स्मॉल कैप खराब कंपनी नहीं होती, बट उसमें रिस्क होता है। बट रिस्क कहाँ पे होता है? अगर आपने ओवर एलोकेशन एक ही स्टॉक में कर दिया बिना पढ़े समझे, तो जी हाँ वो नुकसान हो सकता है। बट आपने सफिशिएंट क्वांटिटीज ऐड करी है अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, तो गैस वो सब रिवॉर्ड आपको ज़रूर देंगे। तो फटाफट इधर पे 3 स्टॉक डिस्कस करते हैं जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू उसमें ज़रूर है। केमिकल की बहुत अच्छी कंपनी है, एसिटाइल इंटरमीडिएट में बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। इनके नंबर्स भी ब्लास्टिंग थे, बट मार्केट का सेंटीमेंट खराब होने की वजह से 628 का स्टॉक अभी के टाइम में 400 के भाव पे मिल रहा है। जैसे कल 10% गिरा था, आज हमें उसी रफ्तार से रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। मार्केट में कब ट्रैप लगेगा, कब क्या होगा, ये छोड़ दीजिए। शॉर्ट टर्म में गैस मैं देखता हूँ बहुत लोग सिर्फ एक ही परेशानी में बात करते हैं कि मार्केट गिर रहा है। अरे भाई, मार्केट गिर रहा है, पहले भी गिरता था, आज भी गिरता, आने वाले कल में भी गिरेगा, कहाँ बॉटम लगेगा ये किसी को दावे के संग नहीं पता होता है। बट येस, जो आपकी कन्विक्शन होती है अच्छे स्टॉक्स में अच्छे खासे हेल्दी करेक्शन में ऐड करने वाला, तो जी हाँ guys, उसको आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, Q3 के नंबर्स मैंने आपको साफ साफ बताया था, बहुत ब्लास्टिंग थे, आने वाले कल में भी ये ब्लास्टिंग रहने की उम्मीद है। तो जी हाँ guys, करंट सेंटीमेंट केमिकल्स के खिलाफ है, लेकिन इधर पे 400 के लगभग में ये बहुत ही क्वालिटी वाली स्टॉक है, जहाँ पे 5,000, 10,000 निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। पुरानी कंपनी है, 1989 के आसपास गठन हमें देखने को मिला था। DDP की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, इथाइल एसिड की बात की जाए, कंपनी उसमें बहुत ही अग्रेसिव हमें देखने को मिलती है कि स्मॉल कैप का है तो रिस्क भी है, तो पैसे भी उसी हिसाब से लगाए, लेकिन लॉन्ग टर्म लगाते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। मार्केट कैप अगर आप देखें तो स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ऑल टाइम हाई से। सिर्फ डिस्काउंट का चक्कर मच जाइएगा, कंपनी के बारे में पढ़िए समझिए। प्राइस टूर्निंग की बात की जाए, जो पहले 80 के आसपास थे, अभी के टाइम में 45 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप 2 साल 3 साल होल्ड करते हैं, ये सोच के कि चलो भाई गिरता भी है तो मैं पैनिक नहीं करूँगा, तो गैस मुझे लगता है कि 3 साल में आपको बम्पर रिवॉर्ड दे सकता है। ROC भी इसके ठीक ठाक है और ROE भी हमें 17% निकल के ज़रूर आ जाते हैं। तो दूसरी कंपनी है, उसमें हेवी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, लेटेंट व्यू, जी हाँ गैस, ये भी 400 की एक दिग्गज कंपनी है। आज हमें 4-6% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिला है। क्या सिर्फ इसी में गिरावट हो रही है? इसका आंसर नहीं। जितने भी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स आप उठा के देख लें, माइंड ट्री की बात की जाए LTI की, TCS की, इन्फोसिस की, हैप्पीस्ट माइंड की, सब में हमें मेगा फॉल देखने को मिल रही है। और ये ग्लोबली जो इंडेक्स है उसके वजह से अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, स्टॉक में हेवी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि इस प्राइस में या फिर 450 आपने लिया भी है, आपने ख़राब शेयर नहीं लिया, बिकॉज आने वाले कल में डेटा इज़ द की। और डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए, ये कंपनी उसमें बहुत ही एग्रेसिव दिखाई ज़रूर पड़ जाती है। की बात की जाए तो गाइस, डिफरेंट इनके बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। आपको अच्छे से पता, अगर आप IT बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, फिर कोई आपका इंजीनियर फ्रेंड है,
उनसे अगर आप पूछ सकते हैं कि डेटा जो इंजीनियरिंग है, डेटा साइंटिस्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज काफ़ी खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जितने भी डेटास होते हैं ना गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जिसको ये रिफाइन करती है, प्रोडक्टिव बनाती है, उसके बाद फॉरवर्ड करती है। तो आने वाले कल में पूरा जो इंडस्ट्री है इसको देखिए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक डाउन हो गया तो जी हाँ गाइस, मैं आपको नाइका जोमेटो का तो गारंटी दे सकता नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ये प्राइस भी रिकवर होगा। इस सुनामी को जो झेलेगा उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, बिकॉज निफ्टी के स्मॉल कैप और मिड कैप में जो करेक्शन है वो आज नहीं तो कल ओवर ज़रूर होगा। और जब ओवर होगा मार्केट में फिर हरियाली आएगी, चाहे वो 6 महीना के बाद आए, साल भर के बाद आए, ये सब कंपनियों को रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती हैं। ऐसा छोटा ही लगाइएगा, बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा। एक बार कंपनी में फेथ अगर आ जाए तो जी हाँ गैस, ये बहुत ही शानदार वाली बात होगी। छोटी कंपनी है, रिस्की होगी, बट रिवॉर्ड भी मिलेगा। 750 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 400 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस टर्निंग थोड़ा महंगा, बट नंबर्स इस क्वार्टर में ख़राब नहीं थे, ऑल दो एडजस्टमेंट ज़रूर था। बट ध्यान रखिएगा, कंपनी पे उसी हिसाब से पैसा लगाइएगा, जहाँ पे गिरता भी है तो आप उधर पे लाइक पैनिक होके हाथ पाँव ना मारे। उधर पे अभी कन्विशन हाई हो, जहाँ पे आप एड ऑन डिप्स कर पाएँ। आरओसी भी इनकी शानदार है। आरओई की बात की जाए 23% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाती है। एक केमिकल कंपनी हो गई 400 के लगभग पे, एक हो गई आईटी वाली कंपनी, और तीसरा है गैस ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको हमने 300 के लेवल पे बहुत बार कवर किया था, और उसको अगर आप देखें तो ये 473 के आसपास है। हाल फिलहाल में ही इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, बट उसके बाद गिरावट हुई, और अभी के टाइम में हमें 3% के आसपास तेज़ देखने को ज़रूर मिला है। और अब देखें कितना बड़ा मल्टीबैगर इस कंपनी ने पैसे बना के दिए हैं। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने इधर पे निवेश किया था, लेकिन मैंने जब समझा कंपनी के बारे में, मुझे कंपनी सही लगी, और मैंने उस समय वीडियो बना के आपको इनकरेज भी किया था। तो जी हाँ गाइस, ये भी एक छोटी कंपनी है, तो उम्मीद भी उसी हिसाब से रखिएगा। कल आने वाले कल में शायद से ये 300, 350, 400 पे भी आ जाएँ, वहाँ पर आप इसको अपॉर्चुनिटी वाइज ले सकते हैं। इसकी बात की जाए, इसमें बहुत करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 538 का स्टॉक है, हाल फिलहाल में 450 के आसपास आया था, और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल रही, बिकॉज एफ ने और डी ने दोनों ने अपना स्टेक को बढ़ाया है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें, 5,500-6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और मुझे लगता है कि जो प्राइस ट्रेंडिंग है काफ़ी रिजनेबल है। 26 के लगभग हमें देखने को मिलती है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ऐसा कोई बड़ी हमें देखने को नहीं मिलती है, मीडियोकर ही आप कंसिडर कर सकते हैं। बट यस, इस बात में दम है कि आने वाले कल में जो डेंसिटी फाइबर प्लाईवुड की बात की जाए, बहुत सारे लाइक जो घर को सुंदर बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं, उन सब में इनका बहुत ही प्रमुख रोल है। और पूरे इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें हमें एक लीडरशिप ऑन करते हुए देखने को ज़रूर मिल जाती है। दिसंबर क्वार्टर में एफ की तो जी हाँ गैस, थोड़े से उन्होंने स्टेक को बढ़ाया, और डी ने भी थोड़ा स्टेक को बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफ और डी को स्टेक को बढ़ाने से आप निवेश करते हैं, इसमें बहुत डिस्काउंट नहीं है। बट यस, ये भी क्वालिटी वाइज कंपनी है। तो जी हाँ, 400 के लगभग में अगर आपको निवेश करना है तो इन सब पे फोकस करें। कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग मोड पे है। बात की जाए स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन है, बट यस, अगर आप 3 साल होल्ड करते हैं, आपको मैंने दिखाया कि 3 साल में इंडेक्स अभी भी 94% अप है। यही होता है, कभी कभी क्या होता है, इंडेक्स आपको फ्लैट रिटर्न देते हैं, कभी कभी आपको नेगेटिव रिटर्न देता है, और तीसरा साल दोस्तों एकदम ताबड़तोड़ भागता भी है। तो यही साइकिल है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। बट इसी बीच में जो अच्छे स्टॉक्स है उसको होल्ड करें। तो जी हाँ, स्मॉल कैप का है तो रिस्क एनालिसिस करने के बाद आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। बट तीनों में से कोई भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, नेगेटिव में है, टाइम दीजिए। ये सब जब भागती है तो सीधा गाइस दोगुना ज़रूर हो जाती है। तीनों में से कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं और कौन कौन सी का प्लानिंग कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा। मैं गाइस पेनी स्टॉक्स पे भी कुछ कुछ कवर करूंगा, बिकॉज बहुत लोग बोलते भी हैं, और ऐसा नहीं कि मैं लाइक ट्रैक नहीं करता। मैं गाइस बहुत सारे पेनी स्टॉक को ट्रैक भी करता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने लाइक जो मेरे बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने बहुत पेनी स्टॉक में निवेश भी किया, बहुत सारे स्टॉक्स में मल्टीपल रिटर्न बनाए भी है। बट यस, इस क्रैश में उनका पोर्टफोलियो काफ़ी लाल है। बट यस, पैसे बनते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं रिस्क एनालिसिस करके उस पर वीडियो ज़रूर लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।